श्री राधा। वो श्री राधा जिसकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते हैं, श्री राधा की यादों में तड़पते हैं। वो चाहे कंस को मारकर आज मथुरा के मुकुटमणि बन गए, पर वो आज भी श्री राधा के लिए तड़पते हैं। वो अपनी मैया यशोदा को याद करके अकेले में रोते हैं, गोपियों के प्यार को याद करके आहें भरते हैं। कुछ दिन ही तो हुए हैं वृंदावन से मथुरा आए कृष्ण को। कंस को मारा, अपने जनक वसुदेव और जननी देवकी को कारागार से मुक्त किया और उन काले काले घुंघराले केशों को काटकर विद्या अध्ययन करने उज्जैन चले गए। पर जाते जाते मथुरा के मंत्रिमंडल को गठित करके गए। उग्रसेन को तो कृष्ण ने ही राजा बनाया है, नहीं तो मथुरा की प्रजा बोल रही थी श्री कृष्ण ही हमारे राजा हैं। पर श्री कृष्ण ने उग्रसेन को ही राजा बनाना स्वीकार किया। ये नीति संगत भी था। कुछ दिनों में ही पढ़कर आ गए उज्जैन से श्री कृष्ण। काशी ना जाकर उज्जैन जाना विद्या अध्ययन के लिए, इसमें भी कई राजनीतिक और कूटनीतिक सोच थी। आज कृष्ण आ गए हैं मथुरा उज्जैन से। हम सबके मध्य में मथुरा की प्रजा के लोकप्रिय नायक श्री कृष्णचंद्र अपने विद्या अध्ययन को संपूर्ण कर मथुरा में लौट आए हैं। ये बात मथुरा के राजा श्री उग्रसेन महाराज ने जब उन विशिष्ट जनों और मंत्री परिषद के सम्मान्य लोगों के बीच कही तो सब ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। पर उस ताली बजाने में अति उत्साहित थे देवभाग के पुत्र और बृहस्पति के परम शिष्य परम बुद्धिमान मथुरा के ही क्यों संपूर्ण भूमंडल के सीधे देवगुरु बृहस्पति का शिष्य होना कोई साधारण बात तो नहीं है। हाँ, कृष्ण के चाचा लगते हैं श्री देवभाग, वसुदेव के चचेरे भाई, और इनके पुत्र हैं उद्धव, जो इस यदु वंश के महामंत्री भी हैं। इन सबसे बड़ी बात ये कृष्ण के सखा हैं, प्रिय सखा। कृष्ण इन्हें प्यार करते हैं और ये तो अपना प्राण सर्वस्व ही मानते हैं श्री कृष्ण को। उद्धव कहते हैं, आप स्वस्थ तो हैं, आप प्रसन्न तो हैं। उग्रसेन ने सभी सभा में कृष्ण से यह पूछ लिया था। पूछने का कारण भी था, कृष्ण का ध्यान आज नहीं है इस सभा में। कहीं वृंदावन के दूध दही की याद तो नहीं आ रही। ये विनोद महाराज अग्रसेन ने ही किया और सारी सभा हंस पड़ी। कृष्ण उठे, गंभीरता से उठे, महाराज उग्रसेन को प्रणाम किया और चल पड़े थे अपने महल की ओर। आपको हमारी बातों का बुरा तो नहीं लगा? प्रार्थना के स्वर में उग्रसेन बोल रहे थे। नहीं, थोड़े से हंस दिए बस कृष्ण और चलते रहे। रुके सीधे अपने महल में जाकर और भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया। वत्स कृष्ण, महल का द्वार खटखटाया था देवकी ने। कौन? कृष्ण ने पूछा। मैं देवकी, तुम्हारी माता। पुत्र, द्वार खोलो। कुछ पता नहीं है इस जननी देवकी को कि आज 11 वर्ष से ज़्यादा का हो चुका अपना पुत्र, पर इसका स्वभाव, इसकी रुचि देवकी को कुछ नहीं पता। पर आज अपने इस प्रिय पुत्र के पास आ गई थी माँ देवकी। जी, कृष्ण ने दरवाज़ा खोला और सामने जब देवकी को देखा तुरंत चरणों में प्रणिपाते हुए। नहीं, तुम्हारा स्थान माँ के हृदय में है, माथे को चूम लिया था देवकी ने। माँ, आप बैठें। बड़े मर्यादित ढंग से कृष्ण बोल रहे थे अपनी माँ से। पुत्र, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, देवकी ने कहा। क्या लाई हैं आप माँ? उत्सुकता दिखाकर कृष्ण देवकी की बातों में। माखन, देखो तुम्हें प्रिय है ना? हाँ, मुझे पता है, मुझे रोहिणी जीजी ने बता दिया है। और हाँ, मुझे ये माँ माँ मत कहो कृष्ण, मुझे मैया कहो। रोहिणी कहती है, तुम्हारे मुख से मैया सुनना दिव्य लगता है। क्या हुआ कृष्ण, तुम उधर मुंह फेर कर क्यों बैठ गए? जब देखा देवकी ने कृष्ण ने उस तरफ मुख कर लिया। अरे, तुम रो रहे हो? कृष्ण मुंह फेर कर रो रहे थे। देवकी तो घबरा ही गई। क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई? देवकी तो कृष्ण को रोता हुआ देखकर कांप गई। नहीं माँ, बस आज के बाद मेरी थाली में माखन को मत रखना। कृष्ण जबरदस्ती सहज बनने का प्रयास करते रहे। पर क्यों? मैं इतना अधिकार तो रखती हूँ कि मैं तुमसे पूछ सकूं। मुझे मेरी मैया यशोदा की याद आती है, कृष्ण ने स्पष्ट कहा। मेरे इंतज़ार में होगी, माखन लेकर खड़ी रहती थी। कैसे रहती होगी आज मेरे बिना वो मेरी यशोदा मैया?
और वो वृंदावनवासी कैसे जीते होंगे मेरे बिना। कृष्ण की आंखों में प्रेम के विरह का ज्वार उतर आया था। देख देख, उधर से कोई आ रहा है। एक ग्वाले ने क्या कह दिया, उस मथुरा के मार्ग की ओर सभी ग्वाल बालों ने देखना शुरू कर दिया था। ग्वाल बाल ही क्यों, सभी गायें, सभी बंदर, सभी मोर। हाँ देखा, वो जा रहा है। अरे वो कोई अपना कृष्ण थोड़े ही है, वो व्यापारी है मथुरा का, आया होगा अपने किसी काम से। पर कृष्ण के बारे में कुछ तो बताएगा। पर वो तो इतने लोगों को अपनी ओर आते देखकर भाग गया। धत, आज भी नहीं आया कृष्ण। शाम होने को आ गई, सब उदास हो गए, ग्वाले ही नहीं, गायें, बछड़े, बंदर, मोर और वृंदावन भी। पर कल आएगा कृष्ण, देखना कल आएगा। हाँ, शर्त लगा ले, अपना कन्हैया कल पक्का आएगा। मनसुखा पूरे ताकत से बोल रहा है। हट, तू तो आज 10 दिन से ऐसे ही बोले जा रहा है, पर देखना कल वो ज़रूर आएगा। क्या करें, सब ग्वाल बाल घर लौट रहे हैं, उदास, हताश। सब गोपियाँ अपने अपने घर से निकलकर पूछती हैं, नहीं आया? ओह, हृदय बैठ जाता है उन गोपियों का, आज भी नहीं आया। मैया, ओ मैया, ग्वालों ने आवाज़ दी थी मैया यशोदा को। हाँ, कन्हैया आया क्या? बदहवास सी दौड़ी मैया। नहीं आया, आज भी तेरा निष्ठुर नहीं आया। ओह, फिर एक उदासी, आज भी नहीं आया। यशोदा मैया आंसू पोंछते हुए फिर चली गई अपने भवन में। ये रोज की बात है इस वृंदावन की। देवकी, ओ देवकी, वासुदेव ने देखा कृष्ण के कक्ष से रोते हुई देवकी निकली है। हाँ, आर्यपुत्र, देवकी रुकी और सामने अपने साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछे। क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? कृष्ण से कोई बात हुई है क्या? आर्यपुत्र रोते हुए गले लग गई थी देवकी वासुदेव के। क्या कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है? क्या कृष्ण को मैंने जन्म नहीं दिया है? फिर क्यों कृष्ण को मैं कुछ खिला नहीं सकती? आज मैं माखन लेकर गई थी तो रोने लगा, कहने लगा यशोदा की याद आती है उसे माखन देखकर। देवकी, शांत रहो, उसके स्वभाव को अभी हम जानते नहीं हैं। क्या हुआ तात? प्रणाम करते हुए उद्धव ने पूछा वसुदेव जी से। ये उद्धव भी कृष्ण के महल में ही आ रहे थे। उद्धव, तुम जाओ, तुम तो उसके मित्र हो ना, तो देखो कृष्ण को, अपने मित्र को देखो। पता नहीं उसे क्या हो गया है, कहीं खोया हुआ सा लगता है। देवकी ने उद्धव से कहा, समझो जरा जाकर और उसे भी समझाओ, वह क्या यहाँ खुश नहीं है? उद्धव, तुम समझदार हो, जाओ और उसे क्या प्रिय है, क्या अप्रिय है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसे समझकर हमें बताओ। उद्धव जाओ, देवकी ने उद्धव को कहा। हाँ माँ, मैं जाता हूँ। उद्धव कुछ सोचते हुए तेज चाल से चले थे कृष्ण के महल की ओर। हे गोविंद, हे भगवान, आवाज़ लगाई थी उद्धव ने महल के द्वार पर जाकर। हाँ, कौन? पर द्वार खुला है। उद्धव, तुम आओ। कृष्ण बड़ी प्रसन्नता से आगे बढ़े और उद्धव को गले से लगाया। उद्धव संकोचवश गले से लग तो गए, पर बाद में कृष्ण के चरणों को छू लिया था। माँ देवकी कुछ कह रही थी, उद्धव ने बिना लाग लपेट के ही बोल दिया, छोड़ो और बताओ, कृष्ण को उस विषय में अब कोई बात करनी ही नहीं है। तुम कैसे हो? मथुरा का कार्य कैसे चल रहा है? प्रजा तो सब ठीक है ना? कृष्ण बस ऐसे ही बोलते चले गए। उद्धव ने कृष्ण की आंखों में देखा। मुझसे ना छुपाओ नाथ, मुझे तो बता दो क्या बात है। कुछ बात नहीं है उद्धव, कुछ भी तो नहीं। कृष्ण कुछ असहज से हो गए थे। चरण पकड़ लिए उद्धव ने। गोविंद, मुझसे ना छुपाइए, बोल भी दीजिए, अब क्या बात है। मैं इतना तो समझता हूँ, मेरे प्रभु के मन में कोई तो बात है। महाराज उग्रसेन के मुख से वृंदावन का नाम सुनते ही आप कुछ विचलित से हो उठे थे, क्यों? अक्रूर जी कह रहे थे कल आप यमुना के किनारे देर रात तक बैठे रहे। और क्या उद्धव? आप रोते रहे। छोड़ो उद्धव, सब ठीक है, कोई बात नहीं है। कहीं यहाँ मथुरा में किसी वस्तु की कमी तो नहीं है? कृष्ण ने इतना सुना उद्धव के मुख से, कृष्ण का मुख मंडल गंभीर हो गया। चरणों में गिर गए उद्धव। बता दो प्रभु। तुरंत उद्धव की ओर देख कृष्ण ने उसका हाथ खींचा और अपने हृदय से लगाकर हिलकियों से रो पड़े थे कृष्ण।
ऊधो मोही ब्रिज बिसरत नाही। मुझे याद आती है उस वृंदावन की, वहाँ के गौओं की, वहाँ के मित्रों की, गोपियों की, अपनी मैया यशोदा की, बाबा नंद की, और तो और उस वृषभान दुलारी की। उद्धव, मैं जब चला था वृंदावन से, राधा ने मुझसे कुछ नहीं कहा, मैं ही बोलता रहा, बड़ी बड़ी बातें करता रहा। उसे क्या लेना देना मेरे विनाशाय च दुष्कृताम से। मैंने उसे अपनी बांसुरी दी थी और कहा, राधे इसे बजा लेना, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। पर वो इतना ही बोली, नहीं, मेरे कारण तुम्हें कोई कष्ट हो मैं नहीं चाहती। तुम्हें स्वयं मेरी याद आए तो आ जाना। उद्धव, तुम जाओ ना वृंदावन, मेरे मित्र तुम जाओ ना। कृष्ण हिलकियाँ ले लेकर रो रो कर उद्धव से कह रहे थे। उद्धव, वो गोपियाँ मेरे लिए ही जिंदा हैं, नहीं तो मर जाती हंसते हंसते, पर जिंदा हैं, मेरे विरह में घुट घुट के जिंदा हैं, इसलिए कि वो मर गईं तो मुझे बुरा लगेगा,